सुमध्याह्न 1 बजे 18 मिनट। चंदेश्वरी देवी। ओम नमः चंदेश्वरी नमो नमः। ओम नमः चंदेश्वरी। ओम नमः चंदेश्वरी। गंगा तट के पास चंदेश्वरी महादेवी विराजमान हैं। आज मंगलवार है 21 मई 2024। यहाँ पर बैठकर मैंने एक रचना किया हूँ, चंदेश्वरी सुदर्शनम। कृपया सुनिए। चंचला चिरधारा सा स्रोतस्मिनी च पावनी। चंचला मतिरभिन्ना भिन्नरूपेण जागृता। नास्ति देहं विना देही प्रकृति पुरुषाश्रिता। देवदेवी नारायणं च प्रकृतचक्षुषाश्रिता। शिवशवश्च भवेषु प्रकृतिमन्तराहरः। शिवार्थनारीषु प्रदर्श्यते स्वयंभुवा। रीतिनीतिविनिर्मुक्तो नरश्च कीदृशः वर। रामेश्वराख्यत्वेन दृश्यते नरधिवरः। सुखेषु भज्यते रामोऽथवास्तु दुःखसमये। सौभाग्यं तु तथाप्यस्ति पूर्वकर्मफलाश्रितं। दया धर्म क्षमा पुण्यमाश्रिता नरपुङ्गव। दयया धार्यते कीर्तिः क्षमया च जगज्जयी। शान्तेन क्रियते कर्म फल्यते मधुरफलम्। शान्तभावस्तु कलौ श्रीबलहीनस्य निष्फलम्। नास्ति द्वेषं ममकाञ्च प्रत्यस्ति भावशून्यता। नरमाया कदाचिन्मा करोति हि विकलताम्। उसका अर्थ करते हैं। इतने भाव से मैंने उसको रचना किया हूँ। ये सौंदर्य को अवलोकन करते हुए मेरी भाव को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। चंचला चिरधारसा स्रोतस्मिनी च पावनी। चंचला मतिरधिना भिन्न रूपेण जागृता। देखिए, ये पावनी गंगा चंचला है और देखिए कितने वेग से वो चल रही है और चिरश्रुता भी है, क्योंकि आपको तो दिखाई दे रहे हैं बर्फ़ कैसे हैं। तो हिमालय से बर्फ़ होते ये चिरश्रुता भी है और खरश्रुता भी है। चंचला मति अभिन्ना, उसका मति चंचल होते हुए भी वो अभिन्न है, लेकिन भिन्न रूपेण जागृता। वो हम लोगों को तरह तरह के प्रकार जागृत करती रहती है। कभी बाढ़ आ जाती है तो लोगों को क्षति पहुंचती है, और नहीं तो ये जल प्लावन से जल ऐसे बहती रहे और उसका प्रकोप न हो तो देखिए कितना बढ़िया दिखाई दे रहा है सस्य श्यामला। ये सभी उसी माँ की करुणा ही है। नास्ति देहं विना देही प्रकृति पुरुषाश्रिता।
देवदेवी नराणां च प्रकृतचक्षुषस्ते। देही जो आत्मा बोलते हैं बिना देह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रकृति पुरुष आश्रित होता है और पुरुष भी प्रकृति को आश्रित करे, दोनों कोई एक को छोड़कर नहीं होगा। शरीर नहीं रहेगा, आत्मा कहाँ रहेगी? आत्मा नहीं है, ये शरीर क्या होगा? अभी देखिए पेड़ पौधे हिल रहे डुल रहे हैं, क्योंकि उनमें जान है। और एक एक जगह में देखेंगे ये सभी पत्थर है, एक लकड़ी देखिए वहाँ कैसे गिरा हुआ है, उसमें जान नहीं है, सूखा है। इस तरह हमारा शरीर है। तो देही जो आत्मा है बिना देह में नहीं हो सकता, हो सकता नहीं है, लेकिन उसका कार्य कारण भाव हम देखेंगे तो कार्य रूप हम देख नहीं पाएंगे, कारण शरीर से आश्रित होकर ही वो कार्य करता है। और जो देव देवी ये सभी हम तो बोलते हैं, ये सभी नर का, नरों का, मानव का जो प्राकृतिक चक्षु से है, दिव्य चक्षु नहीं है, प्राकृतिक चक्षु। तो प्राकृतिक चक्षु से वो जो दिखाई देता है उसको ही वो सही मानता है, जो दिखाई नहीं देता उसको ऊपर विश्वास नहीं होता है। इसीलिए आत्मा को वो देख नहीं पाता, इसलिए आत्मा को वो अपने जैसे मानता रहता है। देवा देवी, देवता पुरुष, देवी स्त्री, ऐसे रूप में उसको गिनती में लाता है। लेकिन जो शिव है वो ही शिवा है। ये दोनों एक अर्धनारीश्वर के रूप में है। उसको मैंने प्रतिपादन करने के लिए देखिए उसका तीसरी वाला, शिव सवश्च भावेषु प्रकृतिम् अन्तराहरः शिव शिवार्धनारीषु प्रदर्श्यते स्वयं भुवा। स्वयं भुव भगवान शिव ये दिखा दिया है लोगों को, अर्धनारीश्वर का रूप दिखाकर। शिव सव च भवेत् सः, वो शिव ही सब हो जाते हैं, ईकार लोप हो जाने पर सब हो जाते हैं, जोगस्थ हो जाते हैं। प्रकृतिस्थ नहीं होते तब जोगस्थ हो जाते हैं। और जैसे कि भी लकड़ी मैंने दिखाया, वो देखिए उसमें प्रकृति का जो तो गिर के है, लेकिन उसमें चेतन अवस्था नहीं है। उसी तरह शिव जब प्रकृति को छोड़ के योग में बैठ जाते हैं तब वो जोगी हो जाते हैं और उनको कुछ पता नहीं चलता बाहर कुछ होता है या नहीं होता है। तो ये देव और देवी ये जो भाव हम रखते हैं ये नरों के लिए, स्वयं वो स्वयं देव ही है, स्वयं देवी है। अपने अंतर शक्ति को बाहर निकालते हैं और रूप देते हैं, और वो रूप में अपने आप को बैठाकर मानव रूप में, जीव जंतु के रूप में संसार में आकर खेलना जैसे काम करते रहते हैं। छोटी सी बात साधारण सम्मति में मनुष्यों का नहीं आती। ये छोटी सी बात समझ जाते तो कोई किसी के ऊपर द्वेष भाव, विद्वेष भाव, क्रोध, छल कपट नहीं करता। रीति नीति विनिर्मुक्तो नरश्च कीदृशा वरः रामेश्वराध्यक्षस्तेन दृश्यते नरधीवरः। धीवर का अर्थ होता है जो कि मछुआरा, जो कि नौका चलाने वाला होता है, वो धीवर नहीं है। धी का मतलब
बुद्धि का श्रेष्ठ वर पाने वाला श्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य कैसे बनेगा? क्योंकि रीति नीति उसको पता नहीं होगा, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसी के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, कौन सा नीति हमको अपनाना है। ये जब उनका नहीं होता हो तो रीति नीति के बिना वो श्रेष्ठ मानव कैसे बनेगा? और वो उसका बुद्धि श्रेष्ठ ही है या नहीं, वो बुद्धिमान है या नहीं, ये लेकिन राम ईश्वर, वो राम बोलो या शिव बोलो, दोनों अध्यक्ष के रूप में हमारा अंतर हृदय में वो बैठ कर देखते रहते हैं। और उसी से जो उनको जान लेता है वो बुद्धिमान हो जाता है। और बुद्धिमान कैसा है वो रामेश्वर ही जानते हैं। सुखे सुभजते रामोऽथवास्तु दुःखसमये सौभाग्यं तु तथाप्यस्ति पूर्वकर्मफलाश्रितम्। हम उसी रामेश्वर को हम भजन करते हैं, सुख में करें या दुख समय में करें, लेकिन हम क्यों करते हैं? कुछ फल पाने के लिए, हमारा भाग्य को सौभाग्य, दुर्भाग्य को सौभाग्य में डालने के लिए। लेकिन वो सौभाग्य भी तब हो जब पूर्व कर्म का फल हमारा सही हो, कर्म सही हो तो फल उसी के हिसाब से सौभाग्य मिलता है। कभी कभी दुख झेलते झेलते हमको सुख प्राप्त हो जाते हैं, का मतलब दुख पहले जब हम झेल देते हैं वो भगवान का आशीष मानिएगा, क्योंकि भगवान पहले दुख दे देने के बाद जो सुख देते हैं वो सुख होता है अमिट छाप जैसा हो जाता है, और उसी से जो अमृत मिलता है वो अमृत उसको आगे आगे भगवान के प्रति उसका भक्तिभाव दृढ़ हो जाता है और संसार मुक्ति हो जाता है। लेकिन जो पहले सुख पाता है और बाद में इस सुख में जो घमंड होकर जो कर्म करता है ना, वो बाद में दुख के आकार में आ जाता है और वो फल उसके बाद के जन्म के लिए तक भी चलता रहता है। इसलिए कभी कोई दुख झेल रहा है तो मन में ये मत रखिएगा कि भगवान को पुकारने पर भी नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। वो सुख तो देंगे, क्योंकि पिछली बार आप कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, सुख पहले मिला होगा और सुख का आप सही ढंग से पालन नहीं किए होंगे, इसलिए वो दुख का अंत में जो पाए हैं वो अंत का दुख ही अभी आपको सता रहा है। और ये दुख में आप रहकर सुख को पाने से पहले ही भगवत भक्ति से जो भी किया हूँ मेरे कर्म फल समझ कर उसको आप ले लेंगे तो ऐसे ही सुख आ जाएंगे। यही अपने कर्म फल के भगवान क्यों कहेंगे हम, क्योंकि हर सिर्फ जैसे कि एक स्कूल में हेड मास्टर रहते हैं, हेड मास्टर का काम है टीचरों सभी जाके पढ़ाते हैं या नहीं देखना, बच्चे पढ़ते हैं या नहीं देखना, उनका विशेष कुछ काम नहीं होता। यह मानव रूप से होने से हम मानव दृष्टि से बोलते हैं जे हमारा हेड सर बहुत कड़क है। और कभी कभी हम कहाँ पे दुख झेलते झेलते जिंदा हो जाते हैं, मरते मरते जिंदा हो जाते हैं, तब हमको जैसे सबक मिल जाता है, दोबारा हम गलती नहीं करते। इस तरह हेडमास्टर की तरह भगवान हमारे अंदर रहकर हमको हमेशा सजग करते रहते हैं। ये ध्यान में रखना चाहिए। भगवान इसलिए चाहिए, ना कि भगवान को पुकार लेने से हमारा सभी अमंगल मंगल हो जाएगा। हम कर्म करें मंगल और भगवान हमारा मंगल कैसे करवा देंगे। दया धर्म क्षमा पुण्यमाश्रित नरपुंगव दयाया धार्यते कीर्ति क्षमाया च जगज्जयी। देखिए, दया धर्म क्षमा पुण्य, हमारा धर्म क्या होना चाहिए?
दया और क्षमा पुण्य होना चाहिए। ये नरपुंगव जो श्रेष्ठ नर होते हैं, किसी को दया करते हैं तो धर्म, और किसी को क्षमा देते तो पुण्य कमाते हैं। धर्म कैसे होता है? जैसे कि कोई हमारा नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम क्षमा कर देते हैं। क्षमा करते का मतलब क्या होता है? जो बार बार एक ही गलती करे वहाँ आप दंड नहीं देंगे, उसका मतलब उसका जो आप प्रश्न कर रहे हैं, दंड देके उसको सुधारना चाहिए। वो सुधर जाएगा तो उसका जीवन गति पा पाएगा, और उसका जो सुख मिलेगा वो सुख का श्रेय आपको पुण्य कर्म में मिलेगा। दया उसे कहते हैं जो हमारे सामने कोई ऐसा हो जो कि दुखी हो, अपने हाथों से खा नहीं पा रहा हो, पहन नहीं पा रहा हो, और ऐसी कुछ दिक्कत झेल रहा हो, उससे हम सहायता करें। ना कि कोई किसी को खाना दे दिया दोबारा वो आपके ऊपर आकर निर्भर हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको तब तक हम सहायता करना चाहिए जब तक वो अपने पैर पर खड़ा होकर, मतलब समझेंगे पैर का, हम तो अपने पैर में खड़े हैं नहीं, वो कुछ करने के लिए सक्षम हो तब तक उसको सहायता देकर उसको अपने हाथों से काम करके जैसे वो खाए ऐसा करवाना चाहिए। ऐसा ही धर्म होता है, सही रास्ता दिखाना, और रास्ते में वो चलता या नहीं देखना, और सही रास्ते में जाने के लिए उसको प्रेरित करना, यही धर्म होना चाहिए। धर्म नहीं कि किसी को 10 रुपया दान दे दिया और धर्म कमाया, किसी को एक दिन खाना दे दिया धर्म कर दिया, किसी का मंगल नहीं चिंतन करना। किसी को दे नहीं पा रहे, सही बात है, ना दीजिए, अपनी क्षमता से नहीं हो तो हम कहाँ से ला के देंगे, लेकिन कभी किसी को देकर मैं देता हूँ बोलना धर्म नहीं, और किसी को देकर उसको पंगु बनाना भी धर्म नहीं है। तो धर्म को पहले समझना चाहिए, तब जाके धर्म से ही कीर्ति आपको संसार में ठहरेगी, और क्षमा करने से जगत को भी जय कर सकते हैं। शान्तेन क्रियते कर्म फल्यते मधुर फलम, शांत भावस्तु कलौ श्री बलहीन स निष्फलम। शांत से किया हुआ कर्म मधुर फल देने वाले हो जाते हैं। लेकिन कली काल में आप शांत भाव रखते हैं तो ना आपके पास श्री रहेगा ना बल रहेगा, क्योंकि आपको बलहीन जैसा कि वो निष्फल होता है, किसी भी फल को पाने में क्षमता उसका नहीं होता है, ना उसके पास धन होता है, ना कुछ बोलने का करने का ताकत होता है। देखिए, शांत भाव बहुत बढ़िया है, शांत से किया हुआ कर्म ही मधुर फल देते हैं। लेकिन कलि युग का ये विडम्बना है कि आप शांत स्वभाव दिखाएंगे, आपको निकम्मा कहेंगे। इसीलिए गुस्सा करना तो सही नहीं है, हमेशा क्रोध और कल्याण होते हैं, कल्याण नहीं होते। लेकिन कभी कभी अपने को दूसरों के सामने कुछ बढ़िया बनाने के लिए उनको ये दिखाना है कि हम किससे कम नहीं, तो कभी कोई गुस्सा होना पड़ता है। इस गुस्सा से किसी का अमंगल न हो, ये गुस्सा से सिर्फ अपने आप का जो पास जो करने का जो ताकत है, जो सामर्थ्य को कोई समझ नहीं पा रहा हो, तो उसको समझाने के लिए गुस्से में कुछ जिद करके कुछ करना पड़ता है।
नास्ति द्वेषं मम काञ्च प्रत्यास्ति भावशून्यता नरमाया कदाचिन्मा करोति ही विकलताम। मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं, कि किसी के प्रति मेरा भाव शून्यता नहीं है। हाँ, लेकिन नरमाया कभी कभी क्या करती है, विकलता मांग विकलता कर, जो कि कुछ अलग कर देती है। कभी कभी करने के लिए अच्छा चाहता हूँ, बुरा हो जाता है। ये नर माया से प्रभावित हो जाता है। भगवत का भक्त जो होता है उसको नर माया कुछ नहीं होता, लेकिन नर माया सबसे बड़ा प्रबल है। अक्टूबर 3 तारीख से जमीन बेचकर भी शिवराम पात्रा जो कि जमीन खरीदा, उसके विश्वास के ऊपर मैंने उसको हाँ भरा था, क्योंकि उसको मैंने नहीं बेचूंगा तो अन्य उपाय नहीं था। आज तक 21 मई हो गया, अक्टूबर 3 2023, आज है 24/2024। अब तक 1,80,000 को देने वाला था, 1,00,000 मैंने शिव मंदिर के लिए देने वाला था, और 50,000 छोटा सा ऋण चुकता करने वाला था। मेरे हाथ से लिख के रख दिया स्टाम्प पेपर में कि मैं 12 लाख दे चुका हूँ, और वहाँ जाके बोल देगा दे दिया, क्योंकि स्टाम्प पेपर उसके हाथ में है। लेकिन वो जानता नहीं है, वो नाम से शिवराम है, लेकिन स्वयं जो शिवराम जो है वो जानते हैं वो कितना पैसा दिया है और किसी को दिया है, कैसा दिया है। तो वो देखता है कि वहाँ तो हमारा पार्षद है, गुंडा है, तो उसके विरुद्ध वो कुछ नहीं कर पाएगा, और मैं तो शांत स्वभाव का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ उसको। इसलिए मैं आज बैठकर माँ के पास ये जो चिंतन मेरे मन में आया, इसलिए ये रचना करके मैंने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल मेरे आराध्य देव लक्ष्मी नरसिंह जी का जन्मोत्सव है। कल से मैं प्रतिज्ञा कर लूँगा कि जल भी ग्रहण करूँगा नहीं, जिंदा रहूँ या मरूँ। जिंदा रहूँगा, पितृऋण से मुक्त होकर विश्व कल्याण के लिए अच्छा काम करूँगा। मर भी जाऊँ, ये गंगा माँ सखी है, वो पावन है, मेरा आत्मा को पवित्र करके भगवान के पास भेज दी, अच्छी बात है। ओम नमः चंदेश्वर्यै नमो नमः।